प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संत कबीर की हम अक्सर बात करते हैं। उनके संत कबीर के दोहों पर, शब्द पर या दोहे, शब्द या पंक्तियों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्म को, सारे उनके जो भी दोहे हैं, शब्द दोहे कुछ भी आप कह लें, बड़ी गहरी बात, छोटे कम शब्दों में बड़ी गहरी बात करते हैं। बड़ी गहरी बात और गहरी चोट करते हैं। जीवन की गहन अनुभूतियाँ बताते हैं, गहन दर्शन बताते हैं। आध्यात्म को बड़े सार्थक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही कुछ आज हम एक प्रस्तुत दोहे पर बात करेंगे, जिसमें संत कबीर कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत होए। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो, जो भी आपको पसंद आए, ताकि जैसे आप तक बात पहुंची, यदि काम की हो, यदि आध्यात्म या चेतना को ज़रा झकझोरती हो, तो दूसरे को भी इसका लाभ होना चाहिए। तो आप जितना शेयर करेंगे उससे दूसरे को भी लाभ होगा। तो शेयर ज़रूर करें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। एक साधक के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, सभी का भगवान श्री कृष्ण ने समाधान स्वयं किया, 1 से 18 अध्याय तक गीता में। तो हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। आप ज़रूर जुड़ें, और जो जुड़े हुए हैं वो ज़रूर सुनते रहें ध्यानपूर्वक। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर इस प्रस्तुत दोहे में बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं और प्रेमी मिले ना कोई। मतलब संत कबीर निकले हैं प्रेमी को ढूंढने। वो कह रहे हैं इस प्रस्तुत दोहे शब्द के माध्यम से कि मैं प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूं और प्रेमी मिले ना कोई। ढूंढ तो प्रेमी को रहा हूं और प्रेमी मुझे कोई मिलता ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा है प्रेमी। मैं प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूं और कोई मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। और हमें तो दुनिया में हर कोई प्रेमी ही दिखाई देता है। हर कोई अपने, कम से कम इतना दावा तो करता है कि मैं प्रेमी हूं। कोई राष्ट्र का प्रेम कहता है, कोई देश का प्रेम, कोई समाज का प्रेम, कोई अपनी जाति का प्रेम, कोई अपने परिवार का प्रेम, कोई अपने आपस में पति पत्नी का, भाई बहन का, या कम से कम प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की तो बात होती है ना। बड़े दावे करते हैं कि हम प्रेमी। और संत कबीर कह रहे हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं तो ढूंढते फिर रहा हूं। प्रेमी मिले ना कोई। ढूंढा कब जाता है? जब कोई चीज मिल ना रही। अगर भरी होती तो संत कबीर कहते ही ना ये दोहा। जरूरत थी क्या इसकी? कोई प्रेमी है ही नहीं दरअसल। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। कोई मिल नहीं रहा भाई। ऐसा ना हो कि एक आध मिल जा रहा हो या कम हो संख्या में, मिल ही नहीं रहा कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। अब तो प्रेम की पहचान क्या? प्रेम गली अति साकिरी, जामे दो ना समाए। उसमें दो नहीं समाते। बड़ी सकरी सी गली, सकरी यानी पतली सी गली। कुछ बड़ी, आपने सुना होगा 4 लाइन 6 लाइन हाईवे होते हैं ना, 4 लाइन 6 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन, जिसमें 2 वाहन जा सकते हैं, जिसमें 4 वाहन जा सकते हैं, जिसमें 6 वाहन एक साथ आ जा सकते हैं। लेकिन ये इतनी सकरी है प्रेम की गली कि इसमें 2 जाते ही नहीं, एक ही जाता है, एक ही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाये। 2 एक साथ नहीं जाते। ऐसा समझो इतनी सकरी कि एक ही आ जा सकता है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना। यानी 2 जाते नहीं, 2 से 1 होना पड़ता है। जब हरी था तो मैं नहीं था, जब मैं था तो हरी नहीं था, अब हरी है मैं मिट ही गया।
इसमें मिटाया जाता है खुद को, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, सब प्रेम प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम प्रेम है, प्रेम है। प्रेम न जाने कोई, कोई जानता नहीं प्रेम को। जा मार्ग साहिब मिले, जिस मार्ग में साहिब मिलते हैं, प्रेम कहावे सोई, वो है प्रेम का मार्ग। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, कोई जानता ही नहीं प्रेम। प्रेम प्रेम कहते बस हैं, जा मार्ग साहिब मिले, ये है प्रेम की बात। और जो जीवों से जीवों की बात हो रही है प्रेम की, वो प्रेम है ही नहीं दरअसल, क्योंकि प्रेम एक से होता ही नहीं, होता है तो सबसे होता है। अगर प्रेम तुम होगे, सच में तुम्हें प्रेम हुआ होगा तो सबसे होगा। फिर पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ पशु पक्षी अलग अलग नहीं रह जाते, एक ही। तुम स्वयं प्रेम में, तुम्हारी दृष्टि ही प्रेम में होगी। अब तुम क्या पहचान करोगे कि ये प्रेम करता हूं मैं इससे, इससे नहीं करता। अरे ये वासना पहचान करती है, मोह पहचान करता है। सीमित नहीं होता प्रेम, असीमित होता है, अनंत होता है। तो वही संत कबीर कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, कोई मिल ही नहीं रहा प्रेमी। और आगे क्या कह रहे हैं, प्रेमी से प्रेमी मिले तब सब विष अमृत हो। यदि प्रेमी से प्रेमी मिल गया या प्रेमी को प्रेमी मिल गया, मैं अब यहां किस प्रेम की बात हो रही है, या वास्तविक प्रेम की बात हो रही है सच्चे, तो वो ईश्वर का आनंद, भजन आनंदी है, जो ईश्वर का प्रेमी है, अनुरागी है, जो सत्य का पथिक है, जो आत्मज्ञानी है, उस प्रेमी की बात हो रही है। इसलिए कहा जाता है सदगुरु, गुरु ऐसा आत्मज्ञानी होता है, गुरु ज्ञानी होता है, वो वास्तव में प्रेमी होता है, जो सत्य का जानकार होता है। मीरा को ऐसा प्रेम था, कबीर को ऐसा प्रेम था स्वयं, तुलसीदास को था, रैदास को था, गुरु नानक देव को था। ये सब प्रेमी है, बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, सब के सब प्रेमी हैं। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, तो संत कबीर आगे क्या कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, प्रेमी मिले ना कोई, कोई प्रेमी मिल नहीं रहा। और होगा क्या अगर प्रेमी मिल गया, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत हुआ। यदि एक प्रेमी से दूसरा प्रेमी मिल जाता है, यानी एक ऐसा है जो प्रेम को अभी चाहता है, प्रेमी हुआ नहीं, और दूसरा ऐसा है जो वास्तव में प्रेमी है, अगर उससे आप जाके मिल जाते हैं तब सब विष अमृत हो। तो सारे विषय, और विषय क्या, वही काम क्रोध लोभ मोह, ये विष हैं, जहर हैं। ये सारा जहर अमृत में बदल जाएगा, ये विष अमृत हो जाएगा, सारे विकार शांत हो जाएंगे। यदि कोई सच्चा गुरु मिल गया तो जितने भी, जो सच्चा शिष्य होगा, सच्चे जो एक सत्य की खोज में लगा हुआ होगा, उसके अंदर के सारे विकार उसको पाकर, उस सदगुरु को पाकर, जैसे अर्जुन के अंदर विषय भरे हुए थे, जहर भरा हुआ था, उसे यही तो समस्या थी। कौन मिल गया, कृष्ण मिल गए। तो क्या हो गया अर्जुन का, अर्जुन 18वें अध्याय में कहता, मेरा अज्ञान से उत्पन्न सारा मोह नष्ट हो गया और मैं वास्तविक ज्ञान को उपलब्ध हूँ। तब सब विष अमृत होए। जनक को, राजा जनक को कौन मिल गए, अष्टावक्र मिल गए, प्रेमी से प्रेमी मिले। तो क्या हुआ, जनक का जितना भी विष था समाप्त हो गया, सारा जहर समाप्त हो गया। वासना रूपी, विषय रूपी, संसार रूपी ये जितने भी विकार थे शांत हो गए, और जनक भी वही हो गए। उसी आत्मस्थ पुरुष को देखकर, जानकर, उसके सानिध्य में रहकर वैसे ही हो गए। प्रेमी को, एक को प्रेम की चाह है और एक प्रेमी है, तो प्रेमी से प्रेमी मिले तब सब विष, जितना भी विष है, जितना भी जहर है, जितना भी पॉइजन है, सब अमृत हो जाता है। तब सब विष अमृत होए। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी
से प्रेमी मिले या प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत हुए। सारा विषय अमृत हो जाता है। आपको बात समझ में आ गई हो। हम फिर मिलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर, हम फिर मिलते हैं। अगर आपको बात समझ में आई हो तो शेयर ज़रूर करना, और अगर आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, हमने गीता सीरीज़ की जैसे शुरुआत की, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करना, ज़रूर करना। इसमें बिल्कुल कोताही ना बरतना, ज़रूर करना। और कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।